मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 21। हाँ, यही प्यार है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? तो प्रिया, कैसा लगा तुम्हें अपने सवाल का ये जवाब? सवाल और जवाब, काफी अनोखा रिश्ता है ना इन दोनों का। कहने को तो हर सवाल अनोखा नहीं होता और हर जवाब अनोखा नहीं होता। एक सवाल के कई जवाब होते हैं और एक जवाब कई सवालों का हो सकता है। लेकिन जब एक सवाल और एक जवाब मिलते हैं तब बनता है एक अनोखा रिश्ता। मुझे नहीं पता कि मेरा ये जवाब तुम्हारे सवाल से मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो अब तक तुम्हें सुनाया है वो तो सिर्फ इस कहानी का फ्लैशबैक था। क्योंकि प्यार एक लंबी कहानी है और इस प्यार की कहानी शुरू हुई आज से ठीक 3 महीने पहले, जब मैं तुमसे पहली बार मिला। फ्राइडे, May 4th, 2001। तुमसे मिलकर क्या हुआ ये तो तुम जानती हो, लेकिन हमारी पहली मुलाकात से पहले क्या हुआ वो तुम्हें बताना है। 2 साल, 2 साल तक, शायद महीने में 1-2 बार मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि क्या मैं शादी के लिए रेडी हूं, और मैं बार बार मना करता रहता। माँ को तो मैं लड़की का नाम या फोटो भी नहीं दिखाने देता। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे शादी से कोई एलर्जी थी, बस इसलिए क्योंकि अभी काफी सवाल थे मेरे दिमाग में जिनके जवाब मुझे अकेले ही ढूंढने थे। इतने साल लगे थे मुझे खुद को समझने में, और अब किसी और के साथ शादी करके किसी और को समझना और उसे अपने आप को समझाना बहुत भारी लग रहा था मुझे ये सब। क्योंकि इतने सालों से प्यार को ढूंढते ढूंढते मैं खुद गुम हो गया था। दूसरों को देखता तो और कंफ्यूजिंग लगता। ये लोग बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने कैसे प्यार कर लेते हैं, और बिना प्यार को ठीक से समझे, ठीक से करे, लोग शादी कैसे कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें ऐसा क्यों बनाया गया है? प्यार को एक तलाश बनाकर, उसे एक ऐसी मंजिल बनाकर हमने क्या पाया है? प्रिया, मेरा दिल टूटा है और मैंने दिल तोड़ा भी है। और सिर्फ दूर से देखो तो अब तक तो हर रिश्ता फेल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा जैसे बाकी की दुनिया लगी रहती है। ऐसा लगता था कि जिंदगी एक ट्रेन है और मेरा काम है ट्रेन के आने से पहले पटरी लगाना। और क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए ट्रेन बिल्कुल आखिरी सेकंड पर मेरी बनाई हुई पटरी पर चलती थी। तो सोचा कि चलो, साथ में कोई हाथ बटाएगा तो पटरी जल्दी लग जाएगी। जिंदगी का चलना
ज्यादा आसान होगा। लेकिन होता फिर वही। ट्रेन की तेजी बढ़ती रहती और दोनों साथी लग जाते ट्रेन की पटरी लगाने में। और क्योंकि ये काफी भारी प्रॉब्लम है, हम अपने आप को माफ कर देते अगर पटरी लगाते लगाते साथी से कभी बनती नहीं। क्योंकि हमने थोड़ी ये नियम बनाए हैं, हमने ट्रेन को थोड़ी बनाया है। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोगों की तरह जो अपनी पटरी लगा रहे हैं। 12 साल से जिंदगी की ट्रेन के लिए पटरी लगा रहा था मैं। और उस दिन फ्राइडे 4 मई 2001, जब मैंने तुम्हें ये ट्रेन वाली बात बताई, तो तुमने मुझे इतना थका देखकर काफी हमदर्दी के साथ एक सवाल पूछा। तुम ये पटरी लगाकर ट्रेन को कहां ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि हर सीख का एक वक्त होता है। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो पटरी लगाता है वही रास्ता बनाता है। और उस दिन तुमसे बातें करके पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझे इस स्टेशन पर इसी वक्त पहुंचना था। क्योंकि 2 साल तक मुझे मेरी मां जिस लड़की से मिलाना चाहती थी, वो तुम थी प्रिया। मुझे तब नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि वो 2 साल जरूरी थे मुझे तुम्हारे लायक बनाने के लिए। क्या जादू है तुम्हारे सवालों में प्रिया। मुझको मुझी से मिलाने की साजिश करते हैं। बस बस यही बताना था तुम्हें हमारी पहली मुलाकात के बारे में। उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे हर सवाल ने मुझे या तो कुछ नया एहसास दिया है या सुकून। और वैसे सुकून एक और बात का भी है कि अभी तो तुमसे बहुत बातें करनी बाकी हैं। मेरे बारे में नहीं। उसका तो इस रिकॉर्डिंग में काफी कोटा पूरा हो गया है। लेकिन बात बाकी है तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। तुमने जो सवाल पूछा उसका ये जवाब सुनने के बाद क्या होगा, उसके बारे में। तुम्हारे मेरे बीच जो ये प्यार बन रहा है उसके बारे में। क्योंकि पिछले 3 महीनों में हमारे इस नए रिश्ते से और तुमसे प्यार के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला है मुझे। ये कि प्यार बाहर से नहीं, अंदर से होता है। ये कि प्यार कोशिश करना है खुद को समझने की, और खुद से बाहर किसी और को समझने की। ये कि प्यार को आप सिर्फ करने से ही समझ सकते हो, क्योंकि किसी को पूरा समझना शायद नहीं, शायद नहीं, किसी को पूरा समझना। हाँ, हाँ, यही प्यार है। और अगर मुझसे मिलकर मेरी ये कहानी सुनकर अगर तुम मुझे समझ पाई हो, तो मेरे लिए यही प्यार है प्रिया। लेकिन
मुझे ये भी लगता है कि प्यार सिर्फ करने से नहीं, प्यार पाने से होता है। और अगर ये सब सुनकर भी अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार कर सकती हो, कि तुम भी मुझे खुद से मिलाना चाहती हो, तो वो होगी हमारे रिश्ते की बुनियाद। वहां से आगे का रास्ता हम साथ में ढूंढ सकते हैं। प्रिया, मेरी पूरी कहानी अब तुम्हारे सामने है। मैं पूरा अब तुम्हारे सामने हूं। अब यहां से कहां जाएं हम, वो तुम पर है। और अगर एक और सच बताऊं तो मुझे अपनी इस कहानी को फ्लैशबैक में फिर से जी के काफी कुछ नया सीखने को मिला है। शायद जिंदगी और प्यार पीछे मुड़कर देखने में ज्यादा आसान लगते हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब अब तुम्हें मिल गया है। और इससे पहले कि तुम मुझसे कोई और सवाल पूछो, पहले मेरी बारी है। सो प्रिया, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। प्रिया की ये कहानी अब खत्म हो गई है। इसको सुनकर आपको जैसा भी लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @lakshya.d। इस शो के अलावा मेरे कई और पॉडकास्ट हैं। अगर आपने नहीं सुने तो प्लीज़ उन्हें अपनी फेवरेट पॉडकास्ट ऐप्स पर ढूंढिए या इंस्टाग्राम पर मेरे या लॉन्चोरा के अकाउंट के बायो के लिंक में आपको वो सारे नाम मिल जाएंगे। और हाँ, ये कहानी खत्म हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये शो खत्म हो गया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है का एक सीजन 2 भी है जो अवेलेबल है सिर्फ जियो सावन पर, और उसका नाम है तारा। वो कहानी है 30 एपिसोड की और सच कहूं तो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं उसके बारे में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो जियो सावन की ऐप पर जाकर उस सीजन 2 को एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तुमने किसी से कभी प्यार किया है का सीजन 3 बने, तो कुछ तरीके हैं मुझे और मेरे पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मुझे वक्त मिल सके ये सब लिखने और बनाने के लिए। सो टू शो योर सपोर्ट, प्लीज मेरी इंस्टाग्राम बायो की लिंक में जाइए और ढूंढ लीजिए वो तरीके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे कहानियों की दुनिया में।